डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग क्लास 6 एनसीईआरटी साइंस का चैप्टर 8 जो कि है बॉडी मूवमेंट्स, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो ज़्यादा बकबक किए बिना लेट्स जस्ट स्टार्ट इट। सबसे पहले देखते हैं हम लोग मूवमेंट्स क्या होता है। तो एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टू चेंज पोजीशन, एक ऐसा एबिलिटी जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना पोजीशन चेंज करता है अपने बॉडी पार्ट्स के हेल्प से, ठीक है, उसको हम लोग मूवमेंट्स बोलते हैं। फिर जो हमारा आता है स्केलेटन सिस्टम, इसमें स्केलेटन क्या होता है? तो स्केलेटन एक इंटरनल स्ट्रक्चर होता है ऑर्गेनिज्म का, जो कि कोई भी मोमेंट कोई भी चेंज क्या किसी भी तरह का मोमेंट्स लाने में हेल्प करता है। वो एक्चुअली एक फ्रेमवर्क होता है जो कि एक बॉडी को शेप साइज प्रोवाइड करता है किसी भी ऑर्गेनिज्म को। स्केलेटन मोस्टली मेड होता है बोन्स से, हड्डी से। डिफरेंट तरह का जो हमारा बोन्स होता है वो एक दूसरे से जॉइंट होता है पर्टिकुलर मैनर में, एंड दीज जॉइंट्स हमारे मूवमेंट्स के लिए हेल्पफुल है, ठीक है। जो हमारे हायर्स एनिमल्स होते हैं जिनमें बोन्स के साथ साथ मसल्स और कार्टिलेज, ये दोनों चीज़ भी इक्वली इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी तरह का मूवमेंट्स को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। अब आते हैं हम लोग मसल्स में। तो जो मसल्स है ये हमारा बॉडी का एक पार्ट है जो कि हमारे मूवमेंट्स के को करने क्रिएट करने में हेल्प होता है। जैसे आप वॉक कर रहे हो या बैठ रहे हो, तो इन सारी चीज़ों में मसल का भी इक्वली सपोर्ट होता है। जो मसल्स होता है वो या तो बोन्स के साथ अटैच्ड होता है या फिर अकेले ही रहता है, किसी चीज़ के साथ अटैच नहीं होता है। जो बोन्स के साथ अटैच होता है उसका एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स का जो बोन होता है वो मसल्स के साथ अटैच होता है। वहीं हमारा जो अर्थवर्म होता है वो किसी भी चीज़ के साथ अटैच नहीं होता है, उसका मसल्स वो सेपरेट होता है। फिर कार्टिलेज, ये पार्ट हमारे ह्यूमन बॉडी में फाउंड होता है। हमारे कान हो गए, फिर हमारे जो नोज़ हो गए, वो एक्चुअली होता है हार्ड, बट वो बोन जैसा एकदम हार्ड नहीं होता और मसल्स जैसा एकदम सॉफ्ट नहीं होता, बीच बीच वाला पार्ट होता है। और ये हमारे मोमेंट्स बेंट वेंट होने में भी हेल्प करता है, ठीक है। ये हमारे नोज़ के टिप में मिलता है, ईयर के ऊपर वाले पार्ट में मिलता है, ठीक है। स्केलेटन सिस्टम का आप डायग्राम देख सकते हो, जो एक पूरा हड्डी का ढांचा है वो है हमारा स्केलेटन सिस्टम, जिसमें हमारा बोन्स वगैरह है। जो मसल्स है वो हमारे स्केलेटन से अटैच्ड है, ठीक है, देख सकते हो आप। तो इससे आपको क्लियर हो गया कि किस तरह से ह्यूमन बॉडी में हमारा बोन्स से हमारा मसल्स अटैच्ड होता है। तो अब हम लोग देखेंगे जॉइंट्स क्या होता है। तो जो दो पार्ट्स को दो सेपरेट बोन्स को एक साथ अटैच करना वाला जो चीज़ होता है उसको हम लोग जॉइंट्स बोलते हैं, ठीक है। ये किसी भी मोमेंट को पॉसिबल करने में हेल्प होता है। लाइक आप वॉक कर रहे हो या अपने पैरों को मोड़ रहे हो या फिर आप स्ट्रेच कर रहे हो, तो ये सारी जो मोमेंट्स हो रही है आपके बॉडी की, इन सारी चीज़ों को करने में हमारा जॉइंट्स हेल्प करता है, ठीक है। जैसे हमारा हिप जॉइंट हो गया, एल्बो जॉइंट हो गया, नी जॉइंट हो गया, ये सारी चीज़ें जॉइंट के एग्जांपल्स में आते हैं। तो सबसे पहला टाइप है, जो टाइप भी होता है काफ़ी तरह का, तो पहला टाइप है बॉल सॉकेट जॉइंट। बॉल सॉकेट जॉइंट में जहाँ पे एक साइड होता है राउंड और दूसरा जो साइड होता है वो कैविटी के अंदर फिट हो जाता है, ठीक है। ये मोस्टली हमारे को कोई भी डायरेक्शन में मूवमेंट करने में हेल्प होता है। और ये जो है हमारा हिप हो गया, शोल्डर हो गया, इन सारे एरियाज़ में ये जॉइंट हम लोग को मिलता है। आप डायग्राम में भी देख सकते हो किस तरह से होता है, कैविटी और एक राउंड है तो उसको अटैच्ड है वो। फिर पाइवोट जॉइंट होता है। तो पाइवोटल जॉइंट ऐसा जॉइंट होता है वेंट्रिकल, जो हमारा बोन है वो रोटेट होता है रिंग के शेप में। जैसे कि हमारा जो नेक है वो किस तरह से वो अलाउ करता है कि हम लोग लेफ्ट हो या राइट हो बेंट हो सकते हैं, सामने या फिर पीछे, बैक या फॉरवर्ड हम लोग बेंट हो पाते हैं। तो ये हो गया हमारा पाइवोट जॉइंट, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट जॉइंट है वो हमारा हिंज जॉइंट है। यहाँ इसमें होता यूँ है कि या तो वो बैकवर्ड या तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में कोई भी चीज़ बेंट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ये हमारा मोस्टली जो नीज या एल्बोज हो गए, इन सारे जॉइंट्स में होता है। तो आप देख सकते हो डायग्राम यहाँ पे जो भी है हमारा नी का डायग्राम है, किस तरह से नी हमारा हमेशा बैकवर्ड डायरेक्शन में बेंट होता है। जो हमारा एल्बो है वो हमारा फ्रंट डायरेक्शन में ऐसे बेंट होता है, ठीक है।
फिर जो हमारा है फिक्स्ड जॉइंट में होता है कि हमारा जो बोन्स होता है एक दूसरे से एकदम फिक्स्ड हो चुका होता है, और ऐसा जॉइंट हम लोग को मोस्टली वो कहीं इधर उधर बेंट नहीं हो सकता है। और ऐसा फिक्स्ड जॉइंट हम लोग को स्कल में देखने को मिलता है। स्कल हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। वो हड्डी जो होती है वो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है। वो जितने भी चीज़ें हैं, बोन्स है वहाँ पे, जितने भी सारे सब अटैच्ड है और फिक्स्ड है, वो कहीं इधर उधर बेंट नहीं हो रहे हैं। ठीक है, समझ गए? इतने तरह के हमारे जॉइंट्स हो गए। सबका आप एग्जांपल्स भी देख ले, कौन सा जॉइंट कहाँ पे रहता है, किस तरह से परफॉर्म करता है। डायग्राम्स पे भी आपको थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा। ये सब सारे पॉइंट्स को आपको याद रखना है। अब चलते हम लोग कुछ एनिमल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स को, एज उनका जो स्केलेटन स्ट्रक्चर होता है वो काफ़ी डिफरेंट होता है, और उस डिफरेंस के वजह से उनका मूवमेंट का जो भी फंक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। ह्यूमन बींग्स का एकदम डिफरेंट है एनिमल्स से, और एनिमल्स का दूसरे एनिमल्स से भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। सबसे पहले डिस्कशन करते हैं हमारे अर्थवर्म के बारे में। तो जो हमारा अर्थवर्म होता है उसका कोई भी इंटरनल स्केलेटन होता ही नहीं है, और जो हमारा अर्थवर्म होता है वो छोटे छोटे रिंग से जॉइंट होके बना हुआ होता है। तो इसलिए ये अपने आप को या लार्ज और छोटा छोटा या बड़ा वो आराम से कर पाते हैं अर्थवर्म। और ये इनके जो भी सरफेस है उसमें बहुत लार्ज अमाउंट में टाइनी टाइनी ब्रुशल्स होता है, जिसके वजह से किसी भी सरफेस में ये आराम से ग्रिप बनाए रखते हैं, यानी वो अटैच्ड रहते हैं, गिरते नहीं हैं वहाँ से। और जो हमारा अर्थवर्म है वो सॉइल में मोस्टली हम लोग को देखने को मिलता है, और अभी काफ़ी कम अमाउंट में अर्थवर्म बच गए हैं, कॉज हमारा जो सरफेस है वो अब प्लेन ज़्यादा रहता है, सॉइली नहीं रहता है, इसलिए भी। ठीक है। फिर हम लोग बात करते हैं स्नेल का। स्नेल जो होता है वो अपने मसल्स के हेल्प से, उसका फ्लैट फुट होता है, उसके हेल्प से वो चलता है। वो ग्रिप बनाए रखता है, और वो सॉलिड सरफेस में जब चलता है तो उसके साथ लुब्रिकेंट प्रोड्यूस होता है, जो म्यूकस एक तरह का लुब्रिकेंट प्रोड्यूस होता है। और ये जो इसका मोशन होता है, इसको पावर्ड करने के लिए, इसको सक्सीड करने के लिए, जो इसका वेव जैसा लेग्स होता है वो कॉन्ट्रास्ट होता है, मतलब वो सिकुड़ता है, और फिर वो बड़ा होता है, इनलार्ज होता है, और इस तरह से उसका वेव के फॉर्म में वो धीरे धीरे स्लो प्रोसेस में चलता है। ठीक है, समझ में आ गया? ये दो हम लोग देखे, अर्थवर्म और स्नेल। फिर अब हम लोग बात करते हैं कॉकरोच और बोर्ड के बारे में थोड़ा सा। तो जो हमारा कॉकरोच होता है, वो कॉकरोच का जो स्केलेटन होता है वो हार्ड होता है, और वो आउटर सरफेस पे होता है, और बहुत सारे जॉइंट्स के हेल्प से बना हुआ होता है। जो हमारा कॉकरोच होता है उसके पास 3 पेयर्स ऑफ लेग्स होता है और 2 पेयर्स ऑफ विंग्स होता है। उसका जो विंग्स होता है उसके ब्रेस्ट से अटैच्ड होता है। और जो हमारा कॉकरोच है वो उसके डिफरेंट डिफरेंट मसल्स उसको भी हेल्पफुल रहते हैं उसके सारे बॉडी मूवमेंट्स के लिए। और जो उसका मसल्स जो होता है अटैच्ड लेग से, वो उसका हेल्प करता है चलने में। और जो उसका ब्रेस्ट मसल्स जो अटैच्ड होते हैं विंग से, वो उसको उड़ने में हेल्प करते हैं। दो जो हमारा कॉकरोच है वो अच्छा उड़ने वाला नहीं होता है, वो उड़ ही नहीं पाता है, बहुत रेयर ही वो फ्लाई करता है, आप देखोगे। फिर हम लोग नेक्स्ट है हमारा बर्ड्स। तो जो बर्ड्स होता है उसमें स्केलेटन भी होता है, मसल्स भी होता है, जो कि उनको उड़ने में हेल्प करते हैं। जो फोर लिम्स होता है वो इस तरह से मॉडिफाई किया होता है कि वो विंग्स बन जाता है, और जो बोन्स होता है उसके साइड का वो सारा खाली रहता है, ताकि चिड़िया आराम से उड़ पाए, हैवी ना रहे वो। और जो बोन्स होता है हिंड लिम्स, वो इस तरह से बना हुआ रहता है ताकि वो वॉक कर पाए, चिड़िया जितनी भी होती हैं। उनका शोल्डर बोन और ब्रेस्ट बोन जो भी है वो उनको एक सपोर्ट प्रोवाइड करता है उनके सारे मसल्स को, जो कि उनके उड़ने या फिर विंग्स को अप एंड डाउन करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा ये दोनों चीज़, दोनों एनिमल्स का अलग अलग तरह का बोन्स और किस तरह से मसल अटैच्ड है, और किस तरह से कौन सा मोमेंट उनका हेल्प कर रहा है।
किस तरह से कौन सा बॉडी पार्ट मूवमेंट हेल्प करने में हेल्प कर रहा है, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। जो हम लोग एनिमल को डिस्कस करेंगे वो हमारा फ़िश और हमारा स्नेक। जो हमारी फ़िशेज़ होती हैं वो स्विम करती हैं, तैरती हैं और बहुत कम फोर्स उनको लगता है इस चीज़ के लिए। उनका बॉडी स्ट्रक्चर इस तरह से बना हुआ होता है। जो हमारी जो फ़िशेज़ होती है उनके जो टेल होते हैं वो डायरेक्शन वगैरह चेंज करने में भी हेल्प करते हैं। और जो हमारा जो स्मॉल स्मॉल फिशेस होती हैं उनके जो टेल में बहुत ज़्यादा फाइन फाइन स्मॉल स्मॉल सा बोन्स होता है जर्क्स के शेप में, ठीक है। तो हमारा जो स्नेक होता है उनका उसका तो कोई पैर नहीं होता है, दो उसका जो लॉन्गेस्ट बैकबोन होता है वो, और अपने मसल्स की हेल्प से वो मूवमेंट करने में हेल्प करता है, यानी एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल भी कर लेता है। और उसका जो बॉडी होता है वो कर्व्ड शेप का होता है, बहुत सारे लूप्स के शेप में होता है उसका बॉडी, जो कि उसके फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में पुश और पुल करने में हेल्प करता है, ठीक है। और फिर जो हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे फ़िश और स्नेक का डायग्राम आपको दिख रहा होगा। तो इसी के साथ ये चैप्टर होता है यहीं पे ख़त्म। जो भी डाउट्स होंगे चैप्टर रीड करोगे तो मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना। लाइक करना, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।